तो फिर से आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं उनके बारे में। वो आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, जो कि एक स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में तख्ती देख सकते हैं, उन पर लिखा हुआ है और तख्ती पर सबके हाथ में अपने अपने बैनर पे जो लिखे हुए होते हैं वो लिखा हुआ है। और ये एकजुटता आप इसमें देख सकते हैं कि जितने भी विपक्षी दल के अंदर दल है वो सब यहाँ पर मौजूद है और उनके तरफ से इस चीज का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है संसद के बाहर। स्वास्थ्य बीमा को लेकर के जो जीएसटी लगता है उनको हटाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आए दिन आप देखते होंगे कि राहुल गांधी जीएसटी को लेकर के बयान देते रहते हैं कि जीएसटी जो कि एक बहुत ही बड़ा सरकार के तरफ से एक अवाम पर, जनता पर बोझ देने का काम किया गया है। जीएसटी से लोगों का कारोबार बंद हो गया, जीएसटी से लोग बहुत परेशान हैं। और ये जीएसटी जो कि राहुल गांधी का समझिए कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है। जब से ये जीएसटी लागू किया गया तब से जीएसटी और नोटबंदी, ये दो मुद्दा राहुल गांधी का प्राइमरी मुद्दा में से बोल सकते हैं कि ये दो मुद्दा जो है वो राहुल गांधी का प्राइमरी मुद्दा है। और अब इंडिया अलायंस के जितने भी दल है सब इस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस जीएसटी को, जो कि स्वास्थ्य बीमा पर जो जीएसटी लगाया जाता है, उनको हटाने का काम किया जाए। और सरकार को हर वो चीज याद दिलाने की कोशिश की जाती है विपक्ष की तरफ से जो जनता के हित में नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है जो सरकार जो भी काम करे और वो काम अगर जनता के हित में ना हो तो उनको वापस लेने के लिए जोर देना, उनको वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन करना, या जिस तरीके से हो, या विरोध प्रदर्शन से हो या उनको बातचीत से हो या बैठक से हो, जिस तरीके से हो उनको किसी न किसी तरीके से वापस लिया जानी चाहिए। तो ये मेन मुद्दा है। और जीएसटी का जो मेन मुद्दा, जैसे कि मैंने बताया कि राहुल गांधी का ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, जब से ये जीएसटी को लाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में, टीएमसी के नेतृत्व में, जो तीन बड़े दल है इंडिया अलायंस के अंदर, टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जी इनके अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये जो तीन बड़ी पार्टी है, इनके नेतृत्व में छोटे छोटे जितने भी पार्टी है इंडिया अलायंस के अंदर, वो सब एकजुट नजर आते हैं हर बिल पर, हर वो चीज पर। जब किसी चीज की सहमति होती है, सरकार के विरुद्ध असहमति होती है, इन पे हमको एकजुट रहना है, तो सब एक साथ नजर आते हैं। सरकार की आलोचना करते हुए भी एक साथ नजर आते हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो चाहे वो संसद के बाहर हो। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सब एकजुट नजर आ रहे हैं। यही एकजुटता जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब इंडिया अलायंस के लिए, भाजपा के लिए बनती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो एक साथ नजर आ रही है और हर वो मुद्दे पर एक साथ नजर आती है और राहुल गांधी के नेतृत्व में नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सब जितने भी गठबंधन के दल के नेता है सब नजर आते हैं एक साथ। तो ये जो कि आज कल जो सदन चल रहा है, सदन के भीतर आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे चीजों पर, बजट पर जो पेश किया गया, उनके अलग अलग चीजों पर, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे रेल पर हो, पशुपालन पर हो, अलग अलग चीजों पर बहस चल रही है। उसके बीच जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर करके इंडिया अलायंस की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम इसके खिलाफ है, जो स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी लागू किया गया उनके खिलाफ है और उनको हटाने की जरूरत है सरकार को, और सरकार को हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार संसद के भीतर जो है वो विपक्ष कोई कमजोर नहीं है कि संसद के भीतर एक तरफ सत्ता पक्ष बोलते रहें और विपक्ष बोले, उनका कोई सुनवाई ना हो और उनका कोई मायने, कोई मतलब नहीं हो। ऐसा इस बार नहीं है। अगर सरकार एक तरफ बोलती है,
अपना पक्ष लेकर आती है तो उनका विपक्ष रखने के लिए विपक्षी दल के नेता भी है और उनको अगर सही नहीं है तो उनको मनाने की भी कोशिश करते हैं, उनका विरोध भी पुरजोर तरीके से करने का काम करते हैं। तो ये अपडेट जो कि निकल कर आई है संसद भवन के भीतर से, जो भी अपडेट होगा आगे का वो फिर आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश करता रहूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।